नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ब्रेनियक एजुकेशन केमिस्ट्री में, जिसमें हम आज जानेंगे वर्धा शिक्षा योजना या फिर बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा। कई सारे नामों से इसको जाना जाता है। गांधी जी की नई तालीम, है ना। तो ये सारे नाम मैं बता चुका हूँ। प्रवर्तक कौन थे? गांधी जी, है ना। कब आई थी? 1937 में। कहाँ पर? वर्धा के मारवाड़ी हाई स्कूल में रजत जयंती समारोह के दौरान अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन के अध्यक्ष थे गांधी जी, जहां पर उन्होंने अपनी इस योजना को सबके सामने प्रस्तुत किया था। ठीक है ना। तो उस योजना का आज हम उद्देश्य के बारे में जानेंगे उस योजना के इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है दोस्तों। सो आर यू रेडी गाइस? आर यू रेडी? पेन पेपर उठा लीजिए, ज़रूरत नहीं है वैसे, सुन के काम बन जाएगा, बट कुछ मेन पॉइंट्स हैं उनको लिख भी लिया करो। उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी जब एग्ज़ाम टाइम आएगा। क्लियर गाइस? तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वर्धा शिक्षा योजना के उद्देश्य। सो प्रथम उद्देश्य भी आपको दिख रहा है, क्या है? आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य वैसे तो सारी चीज़ें समझा चुके हैं। जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी उनको ये समझ में आ गया होगा कि आर्थिक उद्देश्य कैसे, उसका उद्देश्य था आर्थिक, है ना। था यूं कि शिक्षा देनी थी हस्तकौशल की, बच्चों को बनाना था निपुण, है ना। उनकी स्किल्स डेवलप करनी थी और उनके द्वारा जो सामान बनाया जा रहा था उसी को बेच के स्कूली शिक्षा का जो व्यय था वो निकालने की कोशिश की जा रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यय यहाँ पे निकल जाए। ठीक है ना। तो आर्थिक उद्देश्य। दूसरा एक दृष्टिकोण तो ये हो गया कि शिक्षा के जो खर्च है, शिक्षा का जो खर्च है पढ़ते हुए, वो निकल जाए। दूसरा दृष्टिकोण इसका ये है कि बच्चे जब निपुण हो जाएंगे दक्षता में, है ना, या स्किल, यूँ कहूँ कि स्किल जब उनमें डेवलप हो जाएगी, किसी काम को वो सीख जाएंगे, उनको आने लगेगा, तो उनके लिए भी आर्थिक दृष्टि से फ़ायदेमंद होगा कि वो आगे चल के अपना कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये दो दृष्टिकोण से आर्थिक उद्देश्य के हिसाब से ये शिक्षा योजना बहुत ही बेस्ट थी। अच्छा, सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट में कहा गया है नैतिक उद्देश्य। सो गांधी जी के शब्दों में, यहाँ पे देखिए, गांधी जी के शब्दों में लिखा गया है कुछ। गांधी जी ने बोला था कि मैंने हृदय की संस्कृति या चारित्रिक निर्माण को सर्वोच्च स्थान दिया है। उनका मानना है कि जो सदाचार है, सद्गुण है, वही मनुष्य की जो वास्तविक पूंजी, जो वास्तविक धन, मनी, है ना, वो जो धन है वो वास्तविक वही है जो सद्गुण है, जो सदाचार है। ठीक है, आगे चलते हैं। मुझे विश्वास है कि नैतिक प्रशिक्षण सबको समान रूप से दिया जा सकता है। इस बात से कोई प्रयोजन नहीं है कि उसकी आयु और पालन पोषण में कितना अंतर है। ठीक है, पालन पोषण कैसा भी हो, कैसे भी वर्ग का हो, कहीं पे भी वो पला बड़ा हो। क्लियर गाइस? पहले ये जो वर्ग भेद था बहुत ज़्यादा था, अब नहीं रहा। अब भी है वैसे, अगर हम देखें तो, है ना, कि सब लोग अपना अपना चलते हैं कि मैं ब्राह्मण है, ये राजपूत है, ये जो है ना अलग अलग कास्ट में डिवाइड हो रखा है, जो कि बहुत गलत है। वर्ग भेद की समाप्ति करने की हम कोशिश कर रहे हैं, बट हो नहीं पा रहा, है ना। पहले हम कहते थे कि वर्ग भेद है क्योंकि लोग अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, लेकिन आजकल पढ़े लिखे लोग भी ऐसे ही चल रहे हैं। ठीक है ना। सो हमें इन सब चीज़ों को ख़त्म करना है और एक अच्छे समाज का निर्माण करना है। मैं बार बार मैक्सिमम वीडियोज़ में ये बोलता रहता हूँ कि कम से कम कोई एक तो सुधरे मेरे कहने से। चलिए भैया, तो गांधी जी ने ये कहा था कि आयु से कोई मतलब नहीं है, कोई छोटा है बड़ा है, कोई उससे मतलब नहीं है, उसका पालन पोषण कहाँ पे हुआ है, किन दशाओं में हुआ है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। उन सबको, जो ये इस टाइप से भिन्न है लोग, उन सबको जो नैतिक शिक्षण प्रशिक्षण है वो समान रूप से दिया जा सकता है, उनमें नैतिकता का विकास किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट क्या है? शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक उद्देश्य। इसमें हमें अपनी संस्कृति को भी समझना चाहिए। तो ये कैसे संभव हो पाएगा? जब हमें कोई बताएगा, है कि नहीं। अब भाई आत्मज्ञान अपने आप तो हो नहीं सकता, कहते हैं गुरु बिन ज्ञान नहीं, है ना। तो जो गुरुदेव हैं हमारे, वही हमें क्या है सिखाते हैं, किसी काबिल बनाते हैं, कुछ कहीं कहते हैं ना, चार आदमियों में बोलने लायक बनाते हैं, कैसे? शिक्षित करके। ठीक है ना। तो उसी विद्यालय में, वहीं पे गुरुजनों के सहयोग से ही हमें अपनी संस्कृति का ज्ञान भी होना चाहिए। ठीक है। तो अपनी सभ्यता और संस्कृति की शिक्षा, सांस्कृतिक शिक्षा भी वहाँ पे मिलनी चाहिए, ये भी उसका उद्देश्य था। फोर्थ पॉइंट है नागरिकता का उद्देश्य। तो बुनियादी शिक्षा जो है वो बालकों को एक अच्छा नागरिक बनाती है, उनमें अच्छे संस्कार डालती है, सद्गुण डालती है, उनमें उनको अच्छे बुरे का भेद करने लायक बनाती है, उनमें कर्तव्य पालन, उनमें सहयोग की भावना, उनमें सहनशीलता, उनमें सदाचार की भावना, उनमें सद्गुण, ये सब, राष्ट्र प्रेम, है ना,
देशभक्ति, इन सभी भावनाओं का विकास करती है। तो ये सब बुनियादी शिक्षा के मेन उद्देश्य थे जो गांधी जी चाहते थे कि ऐसा हो, ठीक है, और हुआ भी, बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। लेकिन हर जगह देखो 100% कुछ भी नहीं होता, कहीं ना कुछ त्रुटियां रह जाती हैं जो उसके फेलियर का कारण बनता है, और नई थ्योरी उसी की वजह से आती है। अगर सब कुछ सही हो जाए, सब कुछ 100% हो जाए एक ही बार में, तो फिर नई थ्योरी आएंगे नहीं और वही चीज़ चलती रहेगी, फेल होगी भी नहीं। क्लियर। पॉइंट नंबर 5, शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, ठीक है ना। अब यहाँ पे कार्य भी करना है, पढ़ना भी है, ठीक है, परिश्रम भी करना है और पुस्तकीय ज्ञान भी लेना है, ठीक है। तो सैद्धांतिक पक्ष भी है और व्यावहारिक, सामाजिक, प्रायोगिक, सारे बाकी सारे पक्ष भी हैं, ठीक है। तो विकास भी तो सभी तरह का होगा, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, व्यावहारिक, सामाजिक, सभी प्रकार का विकास होगा। तो सर्वांगीण विकास हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सर्वांगीण विकास का उद्देश्य। पॉइंट नंबर 6 है सर्वोदय समाज की स्थापना का उद्देश्य। सर्वोदय समाज का मतलब ये है जहाँ पर अलग अलग मानसिकता वाले लोग न रहें, जहाँ पर प्रेम भावना हो, सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करें, सभी में सहनशीलता हो, सभी में सदाचार हो, ऐसे एक समाज, ऐसे एक अच्छे समाज का निर्माण करने का इसका उद्देश्य था, ठीक है। जहाँ पर धनवान व गरीब वर्ग भेद ना हो, जो कि था उस वक्त में, ठीक है ना। धनवान लोग जो थे वो अंग्रेजी स्कूलों में, अंग्रेजों के बनाए हुए कॉन्वेंट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते थे और अपने आप को पढ़ा लिखा और एक अच्छा इंसान समझते थे, जबकि गरीब वर्ग को, मध्यम वर्ग को वो हीन भावना से देखते थे, ठीक है ना। तो ऐसे एक समाज का निर्माण करना जहाँ पे सभी लोग बराबर रहें, उनको समान अधिकार प्राप्त हों और कोई किसी से घृणा ना करे, अलगाव की भावना ना हो, सब में लगाव, प्रेम, स्नेह, ये सारी चीज़ें, ठीक है। एक यहाँ पे है पॉइंट संचय की प्रवृत्ति, ठीक है। अगर मैं बता देता हूँ, संचय की प्रवृत्ति का मतलब होता है कि कुछ लोगों में संचय मतलब एकत्रित करना, इकट्ठा करना, कि धन जोड़ लिया, ठीक है ना। तो ऐसी प्रवृत्ति ना हो किसी भी चीज़ में, अगर लिमिट से अधिक संचय करोगे तो नुकसानदायक होगा। सह संबंधात्मक शिक्षण विधि, सह संबंधात्मक शिक्षण विधि कैसे? हस्तशिल्पों के माध्यम से बालकों को विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। तो आपस में उनका कोरिलेशन था, सह संबंध मतलब कोरिलेशन था आपस में, ठीक है ना। सब चीज़ें जुड़ी हुई थी, जो हम पढ़ रहे थे वही हम प्रायोगिक उसका अध्ययन भी कर रहे थे, उनका प्रैक्टिकल भी साथ साथ हो रहा था। 8 नंबर के पॉइंट पे चलते हैं, स्वतंत्रता का उद्देश्य। स्वतंत्रता का उद्देश्य क्या है? एक तो भाई देखो, राष्ट्र की स्वतंत्रता का उद्देश्य तो था ही, वो तो अलग छोड़ दो, लेकिन यहाँ पे हम शिक्षक और शिक्षण और बालक के बीच की बात चल रही है। तो बालक तथा शिक्षक दोनों को ही अपना अपना कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी और करके सीखने की ये बहुत अच्छी और सर्वोत्तम विधि है, जहाँ पे स्वतंत्र माहौल है, किसी का कोई भय नहीं है, प्रश्न पूछने की आज़ादी है और खुद से बच्चे करके सीख रहे हैं। तो स्वतंत्र माहौल रहेगा तो शिक्षण अधिगम बहुत अच्छे से, बहुत प्रभावशाली हो सकता है। चलिए पॉइंट नंबर 9 की तरफ चलते हैं, शारीरिक श्रम, ठीक है, का उद्देश्य। अब इसके लाभ हैं 4 लाभ क्या हैं शारीरिक श्रम के? पहला तो है पॉइंट नंबर ए, शिक्षा का जो व्यय है वो निकल जाता है। पॉइंट नंबर 2 है व्यवसाय का प्रशिक्षण मिल जाता है ना। भाई बच्चे जो कुछ बनाते हैं उनको बेच के जो धन होता है वो स्कूल का होता है, ठीक है, उससे मास्टर जी की फीस निकलती है और बाकी जो शिक्षा पे खर्च हो रहा है उसका भी व्यय निकलता है। व्यवसाय का प्रशिक्षण बच्चे को मिल जाता है, वो किसी कार्य को करने लायक हो जाता है। अब कार्य को करने लायक हो जा रहा है तो थर्ड पॉइंट पे चलते कि उसमें आत्मविश्वास उत्पन्न होगा। अगर मुझे कोई चीज़ आती है तो आत्मविश्वास उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? अब क्लास में आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आते हैं जो टीचर पूछ रहा है, तो आप में एक अलग ही आत्मविश्वास होगा, है ना। उछल रहे हो, उचक रहे होगे, कह रहे हम बताएं, है ना। अब टीचर बोलेगा तुझसे नहीं पूछूंगा क्योंकि मुझे पता है कि तुझे पता है ना, मुझे पता है कि तुझे पता है कि मुझे पता है कि तुझे पता है ना, तो तुझसे नहीं पूछ, इस टाइप से। तो अलग ही एक आत्मविश्वास आता है। 4th पॉइंट है शारीरिक श्रम के प्रति घृणा जो थी, जो लोग सोचते थे कि हाँ यार ये तो मजदूर टाइप आदमी है, बेकार है, सब बेकार है, कुछ नहीं है ना, मिट्टी उठाता घूमता पूरा दिन, ये क्या जाने, वो चीज़ की भावना खत्म हो गई क्योंकि सभी को श्रम की जो महत्ता थी वो पता लग गई, ठीक है ना। अब गांधी जी के शब्द भी भैया कुछ सुन लो, क्या कह रहे गांधी जी हमारे, कि बालक के शरीर के अंगों का विवेकपूर्ण प्रयोग उसके मस्तिष्क को विकसित करने की सर्वोत्तम विधि है।
कि हम अपने हाथों के द्वारा अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित कर सकते हैं। ठीक है, अब मस्तिष्क को प्रशिक्षित ये है कि उनका मानना था कि सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान जो है ना मस्तिष्क को 100% प्रशिक्षित नहीं करता। बात सही है उनकी, चलो हमने पुस्तकीय ज्ञान बहुत पढ़ लिया, सभी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हमने ले ली, ठीक है ना। लेकिन अगर एक व्यक्ति ऐसा है जो कोई भी XYZ काम है और उसको वो पिछले 10 साल से कर रहा है, और हमने पूरा पुस्तकीय ज्ञान बिल्कुल बुक को एकदम घोट के चाट वाट के चले गए पूरा, है ना, और वो काम करने के लिए हमें बोला जाए तो थियोरेटिकल नॉलेज तो है हमें, लेकिन हम वहाँ पे प्रैक्टिकली उस अनपढ़ वर्कर की बराबरी नहीं कर पाएंगे जो कि पिछले 10 साल से उस कार्य को कर रहा है, ठीक है ना। तो इस टाइप से गांधी जी चाहते थे कि हमारा मस्तिष्क हमारे हाथों द्वारा भी प्रशिक्षित हो। भाई पाठ्य पुस्तक सैद्धांतिक ज्ञान भी होना चाहिए, लेकिन प्रायोगिक ज्ञान भी हमें होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम, अरे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है ना, वीडियो हो जा रही भाई 12-13 मिनट की हो गई, ठीक है। बेसिक शिक्षा को सफल बनाने हेतु प्रमुख सुझाव के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हमने बात करनी है इसकी असफलता के कारणों के ऊपर। हम इसकी असफलता के कारण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये क्यों असफल हुई, वो क्या कारण थे जो ये असफल हो गई, ठीक है ना। तो उन पे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइज आप मेन पॉइंट्स को नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने टॉपिक आज बताया आपको, ठीक है। बहुत बार ये मुझे लग रहा है कि पूछा जाने वाला है भविष्य में, मैं भविष्यवाणी कर दी इस टॉपिक के बारे में, ठीक है ना, ऐसा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि एक मेन टॉपिक है। और जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ असफलता के कारण, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। क्लियर गाइस, टिल देन पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, ऑल द बेस्ट।